हेलो 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 वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट एंड आज हमारा टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि जितनी भी उष्मा निकलती है वो टोटल उष्मा अपन जिसको काउंट करते हैं वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जो भी अपन उसको बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, उसके बाद जो भी हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, सो नाउ calorific value means total amount of heat liberated by the complete combustion of a unit mass of fuel. Okay, that's all जो मैंने बताया वही लाइन लिखी है यहाँ पर. So now we will see the types of calorific value. दो होती है हाई या उसको बोल दो ग्रोस. ठीक है, दूसरी होती है लो या फिर उसको बोल दो नेट. इसको नेट बोलते हैं, इसको ग्रोस बोलते हैं. एग्जाम में आएगा ग्रोस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बताओ. So you will have to explain with a proper example set so that you acquire the good numbers. So high and gross के अंदर क्या होता है, सिंपली आपकी टोटल अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट किया जाता है when a unit of quantity of the fuel is completely burned. ठीक है, जो मतलब जो आपका पूरा प्रोडक्ट है, जो भी आपका फ्यूल है पूरी तरह से बर्न हो गया, उसमें जो भी अमाउंट ऑफ हीट निकली उसका मेजरमेंट वो हो गई आपकी कैलोरीफिक वैल्यू जो आपकी ग्रोस है. टोटल आ गया, टोटल पूरा कंप्लीटली बर्न हो रहा है और जो प्रोडक्ट बच रहे हैं उनको कूल डाउन कर देते हैं अपन टू रूम टेम्परेचर पर इसको कूल डाउन कर दिया जाता है. तो इस फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन होता है, जब उसको बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो और H2O बनाता है. अब ये H2O ये मत समझना पानी है, ये है भाप, स्टीम, क्योंकि कंबशन का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो डायरेक्ट स्टीम बनती है, भाप बन के उड़ जाता है. तो वी कैन से कि इसमें अगर अपन दो पार्ट है, ठीक है, ये दो कहाँ से है, ये है मोलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन. तो 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर. वाटर के कितने पार्ट है, मोलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो दो हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 16, टोटल हुआ 18. तो 18 पार्ट ऑफ वाटर. तो वी कैन से 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9 पार्ट ऑफ वाटर. ओके, सो वी कैन से H by 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9H by 100 ग्राम ऑफ वाटर. गॉट इट. तो ये था अपना ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, ये लिख के आना है अपन को. सेकंड है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, तो इसको समझो, इसको लो क्यों बोलते हैं, व्हाई वी आर सेइंग, बिकॉज प्रोसीजर सब में सेम है, बट व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ लो या नेट. ओके, सो ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल, जब भी आप उसको बर्न कर रहे हो तो वाटर वेपर escapes as such along with the hot combustion byproduct gases, thus they are not condensed. Okay, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपके वाटर का है वेपराइज किया जा रहा है. ठीक है, तो वो वाटर एक तरह से भाप बन के उड़ गया. तो अब जैसे कि वहां पर वही बात आ गई कुल मिला के, जो हॉट कंबस्टन अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं उससे वो प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में हो रहा है. यहाँ पे तो गैस प्रोडक्ट बन रहा था, उनको कूल डाउन कर दिया, लाइक एश, राख, उसको नीचे बिठा दिया. ठीक है, बट यहाँ पर गैसेस फॉर्म में निकल रहा है. तो थस दे आर नॉट कंडेंस्ड, तो उन्हें सघन नहीं किया जा सकता, कंडेंस यानी सघन नहीं किया जा सकता. सो हेंस द लेस अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल, तो यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ हीट मिलती है. गॉट इट. नाउ LCV की वैल्यू निकलती है HCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड. ओके, दैट्स ऑल. क्योंकि यही चीज के कारण क्या हो रहा था, उसकी हीट रिड्यूस हो रही थी. सो इट मीन्स यहाँ पर वो ऊर्जा बताओ जो आपके पानी का भाप बन गया, वो तो ऊपर निकाला हमने कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 18 पार्ट ऑफ वाटर, यानी भाप, ये भाप थी. तो बस ये ऊपर निकाला, इसको नीचे रख देने का. अपन भी तो वही कर रहे हैं यार. यहाँ पे 9H by 100 का मतलब समाओ यही है. देखो, मास ऑफ द हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, ओके, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 9 आ गया. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यानी कि पार्ट ऑफ वाटर, तो ये आ गया लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. तो ये 9 और ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम माइनस का सॉरी माइनस करना है HV से. ठीक है, यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू से अपन को सब्ट्रैक्ट करना है, वी विल गेट द आउटपुट ऑफ लो कैलोरीफिक वैल्यू. तो ये दो होती है ग्रोस एंड नेट. आई बिलीव आपको समझ में आया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.